हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। सब बढ़िया गाइस। तो आज का दिन बहुत ही प्यारा सा दिन था जहां पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें मिली हैं और बहुत सारी न्यूज़ जो बहुत ही ताज़ी और गर्म न्यूज़ हैं और सारी की सारी न्यूज़ को कंबाइन करके शाम का मैं इंतज़ार कर रहा था कि दिन भर इनको चलने दो जो भी चलता है। और लास्ट में मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें सारी न्यूज़ सारी की सारी, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हो, सीबीएसई बोर्ड की हो, क्लास 10th की हो, क्लास 12th की हो, कंप्लीट एजुकेशन से रिलेटेड आज की सारी खबरें पूरी इसमें आज को इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। मैं इसमें दो सेक्शन में सारी की सारी वीडियो को डिवाइड कर रखी है। पहले मैं बताऊंगा कि आज जो अपने इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे उनकी भी मीटिंग थी, तो उन्होंने अपने मीटिंग में क्या डिसीजन लिया, क्या डिसीजन आया और क्या क्या आने के चांसेस हैं और क्या क्या हो सकता है। जो भी न्यूज़ आई है उसके बारे में पहले कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आज की मीटिंग में क्या हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्या सबसे मोस्ट और सबसे खुश कर देने वाली जो न्यूज़ है वो क्या है क्लास 12th एज वेल एज क्लास 10th के लिए, और सारी चीज़ों को डिटेल में समझा दूंगा जिससे कि कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाने वाली हैं। ये न्यूज़ क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए रहने वाली है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट कर लो और लाइक कर देना अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छी लगेगी तो, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है जुनून बैच, जहां पे आप लोग को महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और महाराष्ट्र बोर्ड का स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एक कोर्स लॉन्च हुआ है, जहां पे गाइज मैं भी टीच कर रहा हूं और आप यहां पे मेरे साथ पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट भी और पे करके भी, जिस हिसाब से आपको पढ़ना होगा उस हिसाब से। तो गाइज आप अनअकैडमी के साथ बहुत सारे यहाँ पे क्लासेस पढ़ सकते हो, जहाँ पे 30 से ज़्यादा लाइव इंटरेक्टिव डाउट सेशंस और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले सेशंस और बहुत 500 घंटों से ज़्यादा लाइव क्लासेस आपको रोज मिलती हैं। यहाँ पे गाइज खासियत ये है कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेशली डिजाइंड बैच है, तो इस जुनून बैच को आप लोग गाइज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आप लोग को बहुत कुछ प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे आप डाउट्स एनी टाइम एनी वेयर कभी भी आप पूछ सकते हो। बहुत सारी सक्सेस स्ट्रेटजीज के टिप्स और एनी टाइम पूरा साइंस मैथ्स और हिंदी मराठी सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट तरीके से पढ़ाए जाएंगे। तो एक बार यार आप लोग क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना और चेक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन करना है तो NIE इस कोड को जरूर इस्तेमाल कर लेना। चलिए आप न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि ये है हमारे मीटिंग की थोड़ी सी एकदम झलक, जिसे आप देख सकते हो। ये है हमारे श्री यहाँ पे जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, ये है हमारे इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर, और ये है हमारे इंडिया के यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, इन दोनों की मीटिंग हुई। पूरे स्टेट, आपको पता होगा कि हमारा इंडिया दो चीज़ों से बना है। हमारा इंडिया एक स्टेट है और एक सेंट्रल है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के पास ज़्यादा पावर है, जो डिसीजन लेते हैं वो हर जगह चलती है। तो इन्होंने कंप्लीट मीटिंग ली और इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें हुई, जहां पे अपने महाराष्ट्र के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दैट इज वर्षा गायकवाड़ मैम जी, वो भी वहां पे ज्वाइन किए थे। तो इन सारों के बीच में क्या क्या डिसीजन हुआ, आखिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो बेसिकली सीबीएसई के लिए होती है, और जो अपनी वर्षा मैम डिसीजन लेती है वो अपने महाराष्ट्र के बच्चों के लिए होती है, स्टेट बोर्ड दैट इज SSC और HSC वालों के लिए होती है। तो अपनी मैम ने क्या डिसीजन लिया और इन लोगों ने क्या लिया, सारी चीजें एकदम सेम टू सेम ही होती हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यार जो खतरनाक वाली न्यूज़ है मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं कि आप सबको पता है कि हमारे भारत देश के अंदर करीबन 30 स्टेट हैं और जिसमें से छत्तीसगढ़ भाई बहुत ही खतरनाक स्टेट निकल गया। ठीक है, तो आप सबको बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने कह दिया छत्तीसगढ़ वालों ने कि भैया देखो हम लोग ना पेपर लेंगे जून से, 12वीं का पेपर हम लेके रहेंगे, लेकिन हम पेपर किस तरीके से लेंगे कि बच्चों को स्कूल से क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और बच्चे क्वेश्चन पेपर को लेकर के घर जाएंगे, वहां पे लिखेंगे आंसर खुद से और हमारे यहाँ पे आके पेपर सबमिट कर देंगे। यानी कि सीधा सीधा ओपन बुक टेस्ट होगी और इनका पेपर 1 जून से शुरू होने वाला है। फुल एंड फाइनल कलर मतलब क्लियर कट हो चुका है छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बच्चों की मौज हो गई भाई, मतलब इन्होंने मौज कर डाली। तो ये बात बहुत ही खुश कर देने वाली बात है। इसी बात को सेम आपको पता होगा हमारी एक एडवोकेट जी हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब हेल्प की है बच्चों के लिए। इन्होंने भी यही बात बताई है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज CGBSE हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट दी क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 फ्रॉम होम। क्या बात है, घर से एग्जाम, वो भी ऑफलाइन एग्जाम घर से। मतलब बच्चों को क्वेश्चन पेपर दो, बच्चे घर जाएंगे, आंसर लिखेंगे, खत्म कहानी। काम 25 है, काम धाम 25 है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 5 दिन के अंदर सारी चीजें करनी है। मतलब ऐसे बच्चों को तो आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ऐसा होना चाहिए अपने महाराष्ट्र में।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब सीधा सीधा बात करते हैं। ये तो छत्तीसगढ़ की एक थोड़ी सी खुशखबरी वाली बात थी, ऐसा अपने स्टेट में होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सीबीएसई से रिलेटेड क्या खबर आई है, क्योंकि सीबीएसई में जो होता है वो अपने स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं ये सीबीएसई की बात बता दूं कि जो आज अपने इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर जो पोखरियाल जी हैं उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले बता दूं कि जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम नॉट टू बी कैंसल्ड, कैंसिल तो कभी भी नहीं होगी, ये सिंपल सी बात है, ऐसा इंडिया टुडे वालों ने छापा है। और इन्होंने बताया कि पोखरियाल टू शेयर फॉर्मेट एंड एग्जाम डेट्स ऑन जून 1, तो 1 जून को सीबीएसई बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड होता है, एनसीईआरटी की किताबें जो पढ़ते हैं बच्चे, तो वो जून 1 को उनका फॉर्मेट आ जाएगा कि उनका पेपर कैसे लिया जाना है। हाँ, लेकिन एक बात फिक्स है कि ऑफलाइन पेपर होने के चांसेस कम है और इंटरनल असेसमेंट करवाया जा सकता है। फिर यहाँ पे गाइस आपको मैं बता दूं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एनडीटीवी वालों ने छाप रखा है, इन्होंने बताया कि क्लास 12 2021 लाइव न्यूज़ थी ये, आप टाइमिंग देख सकते हो, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट सजेस्ट, अब देखो दिल्ली गवर्नमेंट उन्होंने सजेस्ट किया कि क्लास 12 इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट। मीटिंग में सभी एजुकेशन मिनिस्टर अवेलेबल थे, दिल्ली के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, यूपी के, बिहार के, तमिलनाडु के, है ना, तो हर जगह के अवेलेबल थे। तो दिल्ली की उन्होंने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि इंटरनल असेसमेंट होना मांगता है, और अगर आपको क्लास 12 का पेपर कैंसिल नहीं करना, क्योंकि सबको पता है कि एडवांस हायर स्टडीज़ के लिए क्लास 12 के परसेंटेज चाहिए होते हैं फॉर द एडमिशन पर्पस, तो परसेंटेज तो मतलब चाहिए रहेंगे, और परसेंटेज विदाउट एग्जाम कैसे मिलेगा, तो ऐसे ही थोड़ी किसी को भी मार्क्स किसी भी बेसिस पे दे दिया जाएगा। तो इसलिए अगर एग्जाम लेना ही है तो इंटरनल असेसमेंट ले लो, ऑफलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं है। इनका ये दिल्ली गवर्नमेंट का सजेशन था। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मेन न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ आप जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा झटका लगेगा। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या न्यूज़ है, आप यहाँ पे देख लो कि द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 विल नॉट बी कैंसल्ड एंड द एग्जाम विल बी मोस्ट लाइकली हेल्ड इन जुलाई मंथ लाइक लास्ट ईयर अमिड्स कोविड प्रोटोकॉल्स। सोर्सेस कंफर्म द डिसीजन टेकन एट द हायर लेवल मीटिंग टुडे between the center and the states विच इज़ नाउ ओवर। तो मीटिंग खत्म हो चुकी है और एग्जाम जुलाई महीने में होने के चांसेस हैं, और कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो करते हुए, कोविड की सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पेपर लिए ही जाएंगे, कैंसिल करने के कोई चांस नहीं है सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम्स। यहाँ पे आपको समझना है, पोखरियाल साहब ने जून 1 को बता देंगे डेट क्या होगी, फॉर्मेट क्या होगा, पेपर कैसे लिया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, दुनियादारी क्या क्या होगी, पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, सब 1 जून को बता देंगे ये लोग, ठीक है। और पोस्टपोन करना मुश्किल है, अब पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, 1 जून को 100% सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा। महाराष्ट्र की न्यूज़ और खतरनाक है, अभी बताऊंगा, थोड़ा रुको ध्यान से, तो सीबीएसई वाली है। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है माय डियर, इन्होंने क्या कहा कि देखो अगर जेई में एडमिशन लेना है तो क्या चाहिए, पीसीएम चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। नीट में लेना है तो पीसीबी चाहिए, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसे ही आर्ट्स है, कॉमर्स वाले भी होते हैं, तो सभी लोग हैं, पॉलिटेक्निक वाले होते हैं, तो ऐसा करके 19 सब्जेक्ट भारत देश में सबसे इंपॉर्टेंट चलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमी बुक कीपिंग अकाउंट, है ना, बहुत इकोनॉमी है, तो बहुत सारी किताबें हैं, 19 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। तो इन्हीं 19 सब्जेक्टों के पेपर लिए ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा सीबीएसई वालों का मानना है। तो ये पेपर लिए जाएंगे क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आगे चल के एडमिशन देना होता है, ठीक है। तो इनका डिफरेंट तरीकों से पेपर लिया ही जाएगा, चाहे भले वो इंटरनल असेसमेंट ही क्यों ना किया जाए, बट पेपर डेफिनेटली लिया जाएगा, एग्जाम कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, इंटरनल असेसमेंट लिए तो कैंसिल जैसी ही हो गई, आपको रिटर्न नहीं लिखना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं होगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो ये बात समझ के रखना गाइस। रिपब्लिक वर्ल्ड ने बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट 35 मिनट्स अगो यहाँ पे न्यूज़ आई है कि सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम लाइव अपडेट्स, एग्जाम डेट्स फॉर्मेट टू बी अनाउंस्ड ऑन 1 जून। तो इसको ध्यान रखना, 1 जून को सीबीएसई वालों का सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरीके से डेट होगी, एग्जाम डेट क्या होगी, और इंटरनल असेसमेंट के थ्रू ही पेपर लिया जाएगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगी। ये प्रशांत ने बोल दिया, 100% याद रखना, ऑफलाइन एग्जाम होगी कभी भी नहीं। ये क्या, इनका कोई भी नहीं एग्जाम कंडक्ट करवा सकता, मैं बोल दिया ना कि 100% बोल रहा हूँ, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगी। ये पूरा एकदम मेरा एनालिसिस है और देख लेना यही होगा। मैंने आज से 10 दिन पहले भी कहा था कि यार आपकी ऑफलाइन हो ही नहीं सकती, मतलब एग्जाम तो हो ही नहीं सकती, मैं पहले ही बोल दिया था, कोई फायदा नहीं। और द मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज़पेपर, द मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर दैट इज द हिंदू, करीबन 15 लाख से ज़्यादा यूपीएससी के एस्पिरेंट इस चीज़ को फॉलो करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर ने छापा है, ये छाप दिया मतलब रामबाण है, समझ लो। इसने छाप दिया ये कि ए ब्रॉड डिसीजन हैज़ बीन टेकन दैट क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन मस्ट बी हेल्ड, यानी होके रहेगा, बट विद रिड्यूस्ड नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कुछ ही सब्जेक्ट के पेपर लिए जाएंगे, एंड शॉर्टर ड्यूरेशन, कम टाइम में होगा। अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिशियल हु अटेंडेड संडेज ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्टर्स, इनके हिसाब से ये कहा गया है कि कुछ ही
सब्जेक्ट के पेपर लिए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के पेपर नहीं होंगे, पेपर होके रहेगा चाहे जो भी हो जाए, इसको आपको ध्यान देना है। और ये मीटिंग थी राजनाथ सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं और बहुत सारे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल थे। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि ऑफलाइन पेपर तो बिल्कुल नहीं होगा और 1 जून को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे पेपर होना है। इंटरनल असेसमेंट भी होगा और स्कूल कॉलेज के टीचर ही आपको मार्क्स कैसा भी करके दे देंगे, बट पेपर तो होगा। चाहे वो ऐसा नहीं कि कैंसिल कर दो, खत्म कर दो, बच्चों का पेपर बिल्कुल भी ना दो, परसेंटेज नहीं आना मांगता, ऐसा नहीं होगा। मतलब इंटरनल असेसमेंट होगा, बट ऑफलाइन आपको जाके पेपर नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब माय डियर एंट्री मारते हैं अपने ऑल अबाउट महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या कहना है ये बात अब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि अपनी बहुत ही यहाँ पे आपको मालूम है कि जो अपनी मैम है दैट इज एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ मैम, तो इन्होंने क्या कहा है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने बच्चों के फेवर में क्या कहा, पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के फेवर में कोई न्यूज़ आने वाली है और मैम ने थोड़ा सा एकदम दया करके और खुशी हो करके और थोड़ी सी एकदम कोमलता के साथ इन्होंने जो डिसीजन लिया है बहुत ही अच्छा है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि बच्चों के फेवर में मैम ने मतलब कहा है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो ऑल अबाउट महाराष्ट्र के बारे में मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, एक एक चीज़ को डिकोड करके बताऊंगा। इनकी ट्वीट्स बहुत ही अच्छी हैं। तो देखो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये भी इन्होंने भी लाइव अटेंड किया था, जूम मीटिंग नहीं है लेकिन यार इन्होंने एप्पल का लैपटॉप यूज़ किया है तो ये मैम के पास बढ़िया वाला लैपटॉप है और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी खासी यहाँ पे एकदम मीटिंग में इन्होंने भी जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग थी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट से है ना मैम, तो इन्होंने भी ज्वाइन किया था और उसके बाद इन्होंने फटाफट देखो जल्दी 10, 15, 20 ट्वीट डाल दिया। अब ट्वीट का मीनिंग समझाना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पे समझते हैं पहली ट्वीट। इन्होंने कहा कीपिंग इन माइंड, पहली बात यार सोचो, कोरोना मैम को समझा कि कोरोना भी है, तो कीपिंग इन माइंड द ongoing pandemic situation and the projection that children are vulnerable to new strains of the coronavirus, option of a non-examination route, the most important topic and शब्द ये जो वर्ड है non-examination route for a class 12th student should be actively examined, ये जो कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैम ने कहा, यहाँ पे सुनना ध्यान से, आज जब मीटिंग हुई तो आपको पता है ना कि हर स्टेट में सभी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से भी होते हैं। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यहाँ पे ये कौन सा बोर्ड चलता है, सीबीएसई बोर्ड चलता है। तो सीबीएसई के बच्चे पूरे दुनिया में मतलब पूरे इंडिया में रहते हैं, लेकिन हर एक स्टेट में अपने अपने स्टेट के भी बच्चे होते हैं। जैसे कि आप सब एचएससी बोर्ड से हो तो आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो, और जो सीबीएसई के होते हैं वो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उनका डिसीजन पोखरियाल साहब लेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, और एचएससी वालों को अपनी मैम लेगी। इनके हाथ में पूरी पावर है, चाहे तो एग्जाम ले चाहे तो ना ले, कोई इनके ऊपर हाथ नहीं लगा सकता, ऐसे कह नहीं सकता कि क्यों नहीं लिया क्या किया। तो मैम ने क्या बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि करीबन 15 लाख बच्चे अपने भारत देश के जो भी हैं उनमें से महाराष्ट्र में 15 लाख बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में हैं और स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के बच्चे। लेकिन सिर्फ 30 से 25 हज़ार बच्चे जो हैं सिर्फ ये सीबीएसई बोर्ड से हमारे महाराष्ट्र में हैं। तो अगर पोखरियाल साहब पेपर लेंगे 1 जून से इंटरनल असेसमेंट करवाएंगे कुछ सब्जेक्ट का, तो वो तो सीबीएसई वालों का हो गया, तो वो तो उनको पेपर देना पड़ेगा। बट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बच्चे हैं वो 1-2 बच्चे नहीं हो तो 15 लाख बच्चे हैं, तो इनका क्या होगा, ये कम बच्चे थोड़ी हैं, ये तो 15-15 लाख बच्चे हैं, इनका क्या होगा। तो इनके लिए हम खुद डिसीजन लेंगे, ऐसा इन्होंने मतलब सोचा है। तो इन्होंने बहुत कुछ कहा है, डिकोड करना पड़ेगा एक एक शब्द को इनके। अब मैं सब समझाता हूँ। तो 15 लाख बच्चों का इन्होंने कंसर्न दिखाया मैम ने, ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने महाराष्ट्र के बच्चों के लिए क्या होगा अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मैम ने कहा कि क्लास 12th के लिए एक्टिवली एग्जामिन किया जाएगा सारा का सारा, और नॉन एग्जामिनेशन रूट, यानी कि जैसा अब तक एग्जाम होता था, यानी कि ऑफलाइन जाओ, पेपर दो, फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जो भी होता है। तो इस हिसाब से जो सारी चीज़ें हैं ये अब उस हिसाब से बिल्कुल भी ऑप्शन को देखा जाएगा और उस हिसाब को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब नॉन एग्जामिनेशन रूट, जिस हिसाब से एग्जामिनेशन होती थी, एग्जामिनेशन रूट जो अब तक का था, तो उसको अभी नहीं देखेंगे। अब कोई नॉन एग्जामिनेशन रूट को फॉलो किया जाएगा। यानी कि जो अब तक 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 30 मार्क्स का, 80 मार्क्स का जो भी रिटर्न वो सब देखते थे, वो एग्जामिनेशन रूट थी, उस तरीके से एक तरीके से एग्जाम लिया जाता था। तो अब उसको नहीं देखेंगे, अब कोई तो अलग नॉन एग्जामिनेशन रूट देखा जाएगा, समझा, इस कोरोना के वजह से। और इस पेंडेमिक में लोगों को बचाया जाएगा, क्लास 12th के बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मैम अब फेवर में है कि कैंसिल कर देंगे एग्जाम। और मेरी एक बात मानो, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 99 भी नहीं कह रहा, आपके ऑफलाइन एग्जाम महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं होंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मेरी बात ध्यान रख लो। और ये सिर्फ मैं आज नहीं कह रहा, आप सबको पता होगा, जो बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं उनको मैंने आज से करीबन 15 दिन के पहले वीडियो बनाई थी, और 1-2 दिन पहले अभी मैंने फिर से वीडियो बनाई थी। एक प्रॉपर डिसीजन लो, गवर्नमेंट का फेलियर है, और उसके बाद देखो ये सब हो रहा है।
तो कितना फायदे की बात हुई कि नहीं हुई। तो देखो ये सारा डिसीजन, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो एग्जाम ऑफलाइन होने के चांसेस नहीं है। चलो सेकंड इंपॉर्टेंट इनकी जो सेकंड ट्वीट है, एक एक ट्वीट को ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब जान जाओगे। हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ चिल्ड्रन, देयर फैमिली मस्ट बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। वाह 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 वाह। स्टूडेंट्स पेरेंट्स हैव बीन शेयरिंग देयर कंसर्न रिगार्डिंग सीटिंग फॉर एग्जाम्स अमिड द पैंडेमिक। मतलब बच्चे कैसे पेपर में बैठ सकते हैं, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम है। और तो और हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग जो चिल्ड्रन का है उसे भी एकदम इनकी पहली प्रायोरिटी है। मतलब कि मैम कुछ भी हो जाए, पेपर नहीं होगा चलता है, इनके लिए हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा मैम ने कह दिया है। मतलब यार सिंपल सी बात है, कोरोना है तो इनका कहना है कि यार देखो, जब पहली वेव चल रही थी, फर्स्ट वेव अभी आई थी 1 महीने पहले, तो उस वेव में इन्होंने क्या कहा था कि पेपर लेंगे, इन्होंने सोचा था। बट अब जब सेकंड वेव आई, ये बहुत खतरनाक वेव है, तो इन्होंने कहा कि पेपर नहीं लेने का इनका विचार है, तो ऐसा कुछ करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखो, अगले ट्वीट को इनके डिकोड करते हैं कि हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ चिल्ड्रन, ये तो अभी वही है यार, बार बार पढ़ रहा हूँ। सिंस मोस्ट प्रोफेशनल कोर्सेस होल्ड एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन, जैसा कि अभी ये पूरे इंडिया का कंसर्न है यार कि जेई एडवांस है या जेई मेन है, सीईटी है, नीट है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टरी के जो एग्जाम होते हैं, इन एग्जाम्स के लिए 12th के परसेंटेज एडमिशन पाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और तो और एंट्रेंस एग्जाम तभी दे पाओगे जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम दे के रखोगे, तभी आप पेपर दे पाते हो। तो एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन के लिए 12वीं देना ही पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या बात कही कि सिंस मोस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज होल्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन लाइक इंजीनियरिंग डॉक्टरी जो होता है वही प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, तो many experts are of the view that it is possible to evaluate performance of the class 12th student based on retroactive assessment model। ये क्या है भाई, देखो ये देखो समझो, जैसे इसको बताता हूँ। मतलब कि देखो, जैसे कि आपको पता है कि इनका कहना क्या है, पूरा बताता हूँ अच्छे से। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए 12वीं क्लास का एडमिशन के 12वीं क्लास का जो परसेंटेज होता है वो जरूरी होता है, और उनका परफॉर्मेंस भी लगता है, वहाँ पे देना पड़ता है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मैम ने देखना पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक देखने का नज़रिया है कि एक कुछ रेट्रोएक्टिव असेसमेंट मॉडल के थ्रू ये चीज़ों को देख लिया जाए और जो परसेंटेज है बच्चों को दे दिया जाए, बट ऑफलाइन ना बुलाया जाए। ऑफलाइन बुलाओगे तो कोरोना फैलेगा। तो इसलिए मतलब जैसे अब तक एग्जामिनेशन का रूट था उसको फॉलो ना करते हुए किसी अलग तरीके से इंटरनल असेसमेंट या किसी और तरीके से पेपर ले करके और इनका जो मतलब सारा कंप्लीशन है बच्चों को कर दिया जाए और बच्चों को मार्क्स भी दे दिया जाए, जिससे कि उनको प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन भी मिल जाए। वाह यार कितनी बड़ी बात है मैम, धन्यवाद हो आपका। ठीक है, तो ये सब कुछ इन्होंने मतलब यहाँ पे सोच लिया है। रेट्रोएक्टिव का मतलब ये है कि जैसा अब तक एग्जाम चल रहा था उसको छोड़ करके कोई और अलग असेसमेंट मॉडल, कोई और एकदम बढ़िया तरीका जिसके थ्रू कोई कॉपी भी ना हो सके, बच्चे छाप भी ना सके और बच्चे पास भी हो जाएं और बच्चों को ऑफलाइन निकलना भी ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही हैं। मे भी शायद कहीं इसमें ऐसा ना हो जाए कि वो 19 सब्जेक्ट जो हैं वो जो है ना कि अलग सब्जेक्ट है उनका पेपर, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और मैम बट ये है कि मैम पेपर लेने के केसेस में नहीं लग रही है मुझे। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडीइंग इन क्लास 12 फॉर ओवर 14 मंथ। अभी परसों की वीडियो में आपको बताया था ना कि बताओ, गवर्नमेंट से मैंने बोला था कि भाई बोलो, बताओ आपकी अगर कोई बच्चा 1.5 साल से पढ़ रहा है तो आप क्या कहोगे। और मैम ने वही बात ट्वीट में आज कह दी कि स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडीइंग इन क्लास 12 फॉर ओवर 14 मंथ। पर्सनली सोचो, आई बिलीव दैट वी शुड रिमूव द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग एग्जाम्स एंड टेक अ डिसीजन दैट इज इन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। स्टूडेंट के इंटरेस्ट में। ठीक है, मतलब समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ। मैम ने कहा कि अब मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अब जो अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग एग्जाम्स उनको हटाना चाहिए और एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए, बच्चों को फीता बता देना चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ ने लिया उस हिसाब से बच्चों के इंटरेस्ट में कुछ बताना चाहिए। तो अब मैम कल या परसों जल्दी ही जो अपने यहाँ के सीएम है, महाराष्ट्र बोर्ड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे मीटिंग रखने के बाद मैम प्रॉपर डिसीजन आपको बताने वाली हैं। कसम से कहता हूँ सिर्फ 5 दिन रुक जाओ। 5 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1-2 दिन में ही डिसीजन आ जाएगा कि 12वीं के बच्चों का जो 12th है, 12th महाराष्ट्र बोर्ड का, उनका क्या होगा। जैसे कि अभी पोखरियाल साहब ने सीबीएसई का कह दिया कि 1 जून को डेट वगैरह सब बता देंगे, कुछ सब्जेक्ट का पेपर होगा, वैसे ही महाराष्ट्र बोर्ड का डिसीजन अब 2 से 3 दिन में आने ही वाला है। ध्यान रखना। और पेपर मुझे लगता नहीं कि ऑफलाइन पेपर हो गए रहेगा, ऑफलाइन पेपर अब बिल्कुल नहीं ले पाएंगी मैम, इस बात को ध्यान देना। वही चीज़ मैम ने यहाँ कहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी यार, ये थोड़ा सा डराने वाली लग रही है वाली बात, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। आवर फोकस शुड नाउ बी in involving a uniform assessment policy, vaccination of all teachers and eligible students, and safe resumption of school, colleges, campuses for the next academic year। अब देखो मैम ने एक बात आपको बता दूं, मैम ने ठान लिया है कि अब बच्चों का पेपर ऑफलाइन नहीं लेना है,
बच्चों को पास करना है, कोई अलग रेट्रोएक्टिव असेसमेंट मॉडल देखेंगे, कोई अलग नॉन एग्जामिनेशन रूट देखेंगे और उसी के हिसाब से बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा। बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन भी दिलवाएंगी मैम और सब कुछ होगा। आपको ऑफलाइन एग्जाम अब नहीं देना पड़ेगा, ये मेरी बात सुन लो, मैम का यही कहने का मतलब है। अब मैम डायरेक्टली अभी नहीं कह सकती ना, 2-3 दिन रुको ना, डिसीजन आ जाएगा ना, बोला ना, खुश हो जाओ एकदम, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो। तो अब इस बात को एकदम खुश रहो, दिमाग में अपने रखो कि पेपर ऑफलाइन नहीं होगा, इस बात को समझ के रखना। मैम ने कह दिया है। हाँ, अब मैम इस साल जो हुआ वो इस साल भी ना हो, पिछले साल जो हुआ बच्चों के साथ अन्याय वैसा ना हो। इस साल मैम ने क्या कहा है कि यूनिफॉर्म असेसमेंट पॉलिसी, इस बार मैम बोल रही कि पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि इस साल के एकेडमिक ईयर के बच्चों के लिए क्या किया जाएगा। और तो और बच्चों को वैक्सीनेशन, टीचर को भी वैक्सीनेशन दिलाया जाएगा और सारी स्कूल वगैरह चालू की जाएंगी, कॉलेज चालू होगा, सब कुछ एकदम अच्छे से चालू करना है इस साल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मैम ने ऐसा सोचा है। और बाकी यहाँ पे बात की जा रही है सीओबीसी बीएसई जो है, ये पूरा आपको पता है ये स्कूल का जो सेंट्रल बोर्ड है, मतलब जैसे कैसे रहता है हमारे में, कैसा रहता है कि पेरेंट्स एसोसिएशन होता है, दुनिया भर के एसोसिएशन होते हैं, तो वैसे ये भी एक मैम लोग का एक एसोसिएशन रहता है, जैसे कि पूरे के पूरे बोर्ड का एकदम जितने बोर्ड स्कूल एग्जाम होता है ना, स्कूल एग्जाम का एक बोर्ड होता है हर एक स्टेट का, और स्टेट के अंदर सारे स्कूल वालों का एक बोर्ड होता है, तो वो पूरा फेल रहा है एग्जाम के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के ऊपर। तो ये भी मैम ने यहाँ पे कह दिया कि ये तो भाई फोकट का निकला, ये तो पोंगा है, ठीक है, ऐसी मैम ने बोल दिया। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप देख लो, ये अपने लिए नहीं, सीबीएसई के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो मैंने सारी न्यूज़ गाइज आपको डिकोड करके बता दी है। क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे टेंशन नहीं लेने का भाई, बोला ना पहले ही, पेपर कैंसिल होने के चांसेस पूरे हैं, 99% 100% पूरे के पूरे हैं, बिंदास रहो, पेपर आपका होगा और नहीं होगा, सॉरी यार अब मेरे को क्या हो रहा है, पेपर आपका नहीं होगा और आप लोग का ऑफलाइन पेपर तो बिल्कुल नहीं होगा, मे बी इंटरनल असेसमेंट लेंगे तो ले लेंगे वो लोग, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन आपको देना है। 12वीं के बाद थोड़ी कि आप पढ़ाई बंद करने वाले हो, तो आगे एडमिशन लेना है तो फिर 12वीं का परसेंटेज चाहिए रहता है ना, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी और नेक्स्ट ईयर के लिए सारी चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग है। कोई अलग मॉडल होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, रेट्रोएक्टिव असेसमेंट मॉडल बनाया जाएगा, एक्सपर्ट के साथ बैठ के 2 से 3 दिन बाद मीटिंग होके आ जाएगी। क्लास 10th के बारे में अगर कह दो तो क्लास 10th के बारे में सीएम जो है हमारे, उनके साथ मिलकर 2-3 दिन से मीटिंग होगी और हाई कोर्ट के साथ सारी चीजें मिलकर बातें की जाएंगी। और क्लास 12th वालों का भी, क्लास 10th का भी पेपर बिल्कुल नहीं होगा, 12th वालों का तो होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बट 10th वालों का भी नहीं होगा। तो बच्चे खुश रहो और सपोर्ट करते रहो, कमेंट बॉक्स में बताओ, इस वीडियो को सबको शेयर करो, क्योंकि मैंने डिटेल्ड स्टडी आपको बताई है इसमें, जितना शेयर करोगे उतना मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार मैं हर दिन एक लास्ट में आपको ऐसी वीडियो दिया करूंगा जिसमें से आपको सब पता चल जाया करेगा, कहीं भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं होगी, बार बार छोटी छोटी न्यूज़ देख के कंफ्यूज नहीं होने का। मैं क्या करता हूँ देखते हो ना, सारी की सारी न्यूज़ का पूरा न्यूज़ उठा के एक साथ एनालिसिस करके सब आपको बता देता हूँ, तो यही करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर, मिलेंगे ऐसे किसी और नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हो सके तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।